या कमिश्नर बोले मुलाकात करने के हफ्ते पहले समीर साजिद बिल्डर की मुलाकात की। एक भी गाड़ी वहाँ आई वो भी फोन और आके तुम्हारे हैंड सरकार ने समझा के बोला मेरी गाड़ी हाँ आपका वहाँ पे एक भी गाड़ी आने लगा। एक बात याद रखो, औरंगाबाद शहर के अंदर ओल्ड सिटी के अंदर कोई भी महापौर होगा, कोई भी आमदार होगा, कोई भी खासदार होगा, बगैर इम्तियाज जलील की इजाज़त के ओल्ड सिटी में आप कुछ नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी नहीं करना। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर इस वक्त सुर्खियों में है एक वीडियो के हवाले से। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि समीर साजिद बिल्डर कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मीडिया ये बता रहा है कि उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी है। हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ अपोजिशन लीडर है, उन्हीं से जानते। जी समीर साहब, क्या है मामला? देखिए, कचरे के ताल्लुक से विषय है। N12 के अंदर जो कचरा डिपो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया गया है, वो पूरा जो मोहल्ला है, वो जो पूरी एक पॉश सोसाइटी है, जहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं, कुछ मुसलमान भी रहते हैं। ये तमाम लोग इम्तियाज़ जलील साहब के पास गए थे और ये कंप्लेन पिछले कई सालों से, कई महीनों से इम्तियाज़ भाई के पास उनकी थी कि हमारे घरों के अंदर कचरों की बास आती है, हम सो नहीं पाते हैं। कचरा डिपो के एग्जैक्ट सामने, कचरा डिपो के गेट के सामने जो है तो सत्य विष्णु हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसका गेट उसके सामने ही है। कचरा, ये जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर हालात ये है कि जब तक दरवाज़ा और खिड़की लॉक नहीं की जाए, लगाई नहीं जाए, तब तक वहाँ पर जो तो बदबू कम नहीं होती और जो तो पेशेंटों का इलाज नहीं किया जा पाता है। साथ ही में इस डिपो को राइट साइड में एकदम उसकी दीवार को लग के हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जो तो श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया जाता है हर हफ्ते में, तो वो श्रद्धालु वहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं बदबू की वजह से। मगर वो जब वहाँ पर वो लोग आते हैं तो वहाँ पर गंदगी की वजह से इतनी बो होती है, मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं कि वो जो तो भंडारा नहीं खा पाते हनुमान जी का। साथ ही में पीछे में जो है तो विष्णु जी का मंदिर वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर भी सेम तकलीफ़ है। और जो है तो इस कचरा डिपो की दीवार को पीछे लगकर वहाँ पर सलीम अली सरोवर है। सलीम अली सरोवर को महानगर पालिका ने 3 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया था। इसलिए बनाया था ताकि ब्यूटिफिकेशन किया था, ताकि पब्लिक वहाँ पर आके बैठ सके, टहल सके। मगर जब तो हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने उस जो है तो सलीम अली सरोवर को लॉक मार दिया, ये कहकर कि पूरे दुनिया से वहाँ पर पंछी आते हैं और उन पंछियों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए जो है तो उस सलीम अली सरोवर को लॉक मार दिया गया। वहीं पे सलीम अली सरोवर को लगकर जो है तो सलीम अली लेक है। इस कचरा डिपो में जज्ब होने वाला पानी, जो ज़मीन में जज्ब हो रहा है गंदा पानी, वो सारा पानी जो है तो कंटामिनेट होकर पहुँच रहा है सलीम अली सरोवर में, सलीम अली लेक में। पूरे शहर की सेहत के साथ खेल रहे और इसी गंदगी और बदबू की वजह से जो पूरी दुनिया से पंछियाँ सलीम अली सरोवर में आते थे, वो पंछियाँ भी आना कम हो गए हैं। तो इसी सब बातों को लेकर हमारा विरोध था। ये ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी हकीकत क्या है, उस पर रोशनी। उसकी हकीकत ये है कि उसके अंदर वेस्टर्न जो एक कंपनी है, जिसको कचरा डिपो का कचरे का हमारा उठाने का टेंडर मिला है, उसके जो कर्मचारी है, कोऑर्डिनेटर है सत्तार भाई, वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और मैंने सत्तार भाई को ये कहा था कि सत्तार भाई, अगर आपके कचरे की एक भी गाड़ी N12 के अंदर आएगी तो मैं उसको फोड़ दूंगा। ये जो साहब है, सत्तार साहब, ये पूरे शहर के अंदर अलग अलग जो है तो जाके लोक प्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं और सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास भी आए थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप ये करिएगा कि N12 का जो कचरा डिपो है उसको बंद करिए, सेंट्रल नाके का जो है उसको बंद करिए, और हरसुल का जो हमारा कचरा डिपो है उसको आप कितने वक्त के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ये खुलासा कर दीजिए। और MIM के 36 कॉर्पोरेटर आपके पूरे समर्थन में रहेंगे। हमको आपसे एक कौड़ी की उम्मीद नहीं है। ये जो आपका जो मीडिया कह रहा है कि भाई अधिकारी है, तो वो अधिकारी नहीं है। सत्तार, देखिए मीडिया हमारे बंधुओं से मैं कह रहा हूँ, सत्तार भाई जो है ना, ये कॉरपोरेशन के कर्मचारी नहीं है, ये वेस्टर्न अर्बन जो हमारा कचरे का नया टेंडर ली वाली कंपनी है उसके कोऑर्डिनेटर है। तो उनको अगर मैं कुछ कहूँ तो उसका मामला मेरे कॉरपोरेशन के ऊपर नहीं आता। और जो गाड़ी फोड़ने की बात चल रही है, वो वेस्टर्न अर्बन की बात चल रही है, तो वो भी जो है तो कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आता। तो दोनों मामला अलग है, इसको मिक्स मत करिएगा। अच्छा, इसी मामले में जो है तो इसी वीडियो में आप ये कहते सुने जा रहे हैं कि जो भी मामला होगा इम्तियाज़ भाई से कंसर्न करना होगा। इम्तियाज़ जलील साहब एक पढ़ा लिखा लोक प्रतिनिधि है। पिछले 10 साल में वो खासदार रहे, वो माजी आमदार रहे,
सेंट्रल की जो हमारी ये इसकी मिनिस्ट्री थी, अर्बन की जो डेवलपमेंट की जो हमारी मेंबर्स की मिनिस्ट्री थी, उसके अंदर वो मिनिस्ट्री के अंदर मेंबर थे इम्तियाज़ भाई, और एज अ मेंबर वो पूरे मुल्क के अंदर घूमे हैं। तो उनको कचरे का वेस्ट के बारे में, पानी के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, तुम्हारे रोड्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बेहतरीन मालूमात है। तो उस वीडियो के अंदर मेरा कहने का मकसद ये था कि इम्तियाज़ भाई से आप मुलाकात करिए, आपकी जो है तो मालूमात में इजाफा होगा और आपको और अच्छे से समझा सकेंगे। और क्या प्रॉब्लम है एक माजी खासदार, एक माजी आमदार से मिलने में, उससे मशवरा लेने में शासन को, प्रशासन को प्रॉब्लम क्या है? अब सवाल ये उठता है कि समीर साजिद साहब ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं जिसकी वजाहत करनी पड़े। आप N12 के अंदर कभी चलिएगा मेरे साथ, और उस कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आप चलिएगा, आपको शर्म आएगी कि हमारी वजह से हम कैंसर पेशेंट को जो केमो लेते वहाँ पे पड़ा है उसको कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं। वो तकलीफ़ देखने के बाद भी अगर मैं रिएक्ट ना करूँ तो मैं मुर्दा दिल कहलाऊँगा साहब। अगर आप वहाँ पर N12 में जाकर शाम में देखेंगे 8-9 बजे, तो आप खड़े नहीं रह सकेंगे, रोड के ऊपर इतनी बदबू है। तो जब वो लोग पूरे मिलके इम्तियाज़ भाई के घर के ऊपर आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं इम्तियाज़ साहब आपके रहने के बाद भी अगर हमारे महल्ले में इस तरीके की तकलीफ़ है तो हमने आपको वोट क्यों दिया था। जब लोग सवाल करते हैं ना साहब, मैं कॉरपोरेटर हूँ, विरोधी पक्ष नेता हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, मगर मैं आवाम के बीच से चुन के आया और हमेशा आवाम के बीच में रहूँगा। और आवाम के मसलों के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात कर भी दें तो तकलीफ़ क्या है साहब, हम आपसे परसेंटेज की बात के लिए तो नहीं लड़ रहे ना, हम आपसे पार्टनरशिप के लिए तो नहीं लड़ रहे ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे बच्चों को भी इसके अंदर डालो। हम आपसे बस ये अनुरोध कर रहे हैं कि साहब मंदिर के अंदर भक्त जो है तो खाना नहीं खा पा रहे, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट परेशान, पूरी बस्ती परेशान, तो उनके लिए कुछ निवारण करिए, उनके लिए कुछ हल निकालिए। ये कहना गलत है क्या? ऐसा लग रहा है शहर में N12 का ही मुद्दा है, जबकि शहर में कई मसाइल है। बिल्कुल है। आज गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, हमारे पास से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, आवाम परेशान है। लेकिन ये लग रहा है कि इमाम के लिए कचरे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। साहब कचरा विषय नहीं है, विषय कचरा नहीं। आप समझिए विषय क्या है। विषय क्या है, हमारे लिए आवाम इम्पॉर्टेंट है, आवाम का मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। अगर आवाम वहाँ पर, देखिए सेंट्रल नाके की भी बात मैंने आपसे की, आप सेंट्रल नाके के क्यों भूल गए? मैंने हरसुल की भी बात आपसे की, आप हरसुल का मुद्दा क्यों भूल गए? हरसुल के अंदर भी लोग परेशान हैं। देखिए एज अ अपोजिशन लीडर जो नई स्कीम्स महानगर पालिका की तरफ से बनाई जाएगी या जो नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे उसके ऊपर उसको स्टडी करके उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा काम है। मैं सिर्फ मेरे वार्ड के हद तक चुन के नहीं आया हूँ, मैं पूरे शहर का नगर सेवक हूँ। तो शहर के अंदर जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले जो तो शिवाजी नगर के अंदर जो उड़ान पुल है अंडर ग्राउंड का, उसके ऊपर भी चर्चा की, हमने पानी के ताल्लुक से भी चर्चा की, हमने MSCB की भी मीटिंग ली, हमने जो है तो वार्ड के अंदर पानी की, ड्रेनेज की, विद्युत की भी मीटिंग्स ली। तो आपको वो सारी चीज़ें हमारा काम नहीं दिखाई देगा। जहाँ पर वाद विवाद होगा, जहाँ पर समीर साजिद के मुंह से कुछ निकल जाएगा, आप वहाँ पर निकालेंगे। मगर मैं फिर कह रहा हूँ उस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। उस वीडियो के अंदर सत्तार भाई को जो मैं डांट रहा हूँ वो एक प्राइवेट कंपनी का नौकर है और उसको डांटने का मेरा हक़ है। इसके अलावा मैंने उसको ये जो इम्तियाज़ भाई वाली बात कही, भाई फिर से एक बार कह रहा हूँ, इम्तियाज़ जलील साहब, आमदार साहब हो या कॉरपोरेटर हो या मेयर हो, इम्तियाज़ जलील साहब से मिलकर आप डिस्कस करेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा ही होने वाला है। आप वहाँ से कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। इस मामले को लेकर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अच्छी बात है ना, करिए ना साहब, करिए। यही करते रहेंगे हम लोग। जो नगर सेवक या विरोधी पक्ष नेता या महापौर काम करने की बात करेगा उसके ऊपर FIR दाखिल करने की ही बात करो। FIR दाखिल करने से क्या हो जाने वाला है? वो कचरे का मसला हल हो जाएगा क्या? अगर N12 का आप कचरा डिपो बंद कर देते तो वो बंद करने का श्रेय देने के लिए मेरे पे FIR करना है तो बिल्कुल कर दीजिए। मगर याद रखिए, मैं आप तमाम से कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट से, इस टेंडर के अंदर क्या क्या धांधली हुई, एक एक पेपर मेरे पास है। किस कैप्सूल किसने ख़रीदे, काय के लिए ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे, उसकी डिटेल मेरे पास है। रेड्डी कंपनी कितने में हमारा टेंडर चला रही थी उसकी डिटेल भी मेरे पास है। और ये नई कंपनी को हमने जो टेंडर दिया उसको क्या महीनाना हम ये टेंडर दे रहे हैं उसकी भी डिटेल मेरे पास है। RTS प्लांट किसने बनाया, कहाँ कहाँ बनाया, उसकी भी डिटेल मेरे पास है।
मैं वाद विवाद में नहीं जाना चाहता। मेरे को आपके इस टेंडर से कोई लेना देना नहीं, मेरे को आपके पास से एक कौड़ी का पैसा होना नहीं। मेरे को आपसे बस इतनी मांग मेरी है कि N12 के अंदर जो कचरा डिपो है उसको पूरी तरीके से वहाँ से हटाया जाए। सेंट्रल नाके के अंदर आपने कचरा डिपो हटा दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर EV स्टेशन जो आप वहाँ पर लगा रहे वो भी मत लगाइए। प्राइम प्रॉपर्टी है, वो प्राइम प्रॉपर्टी है, और वहाँ पर आगे चल के कुछ मॉल बनाएंगे, कुछ ऑडिटोरियम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसी चीज़ें बनाना छोड़ के हम लोग वहाँ पे कचरा डिपो क्यों बना रहे हैं? हरसुल के अंदर हमारी ये मांग है कि हरसुल गाँव के अंदर जो कचरा डिपो है, बाजू में हरसुल गाँव के अंदर 25,000 की आबादी, नायगांव सोंगी के अंदर 25,000 की आबादी, ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर हम ये प्लांट्स ना लगाए, कई बार लगाए, बस यही मांग है। यानी आपका साफ कहना है कि ये कचरा डिपो जो है तो शहर से बाहर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कचरा डिपो के नाम पे हमारे पर FIR दाखिल करने की बात करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल दाखिल कर दीजिए। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब ये मिल्टन हॉस्पिटल के मामले में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए गए आपके इमरान सालार और असरार साहब गए थे, उसके ताल्लुक से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भी हमारी पार्टी के सीनियर जो है तो कार्यकर्ता भी है, पोस्ट होल्डर्स भी है। पोस्ट होल्डर्स तो दोनों है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जमात के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, मगर ये दोनों कभी कहीं बदतमीजी करते हुए सुनाई नहीं दिए, दिखाई भी नहीं दिए। दोनों बड़े पोलाइट है और अच्छे से आज तक जो तो आवाम के मुद्दे उठाते रहे हैं। क्या बात हुई, क्यों ऐसा गुना दाखिल करने का फ़ैसला लिया गया, उसके ऊपर हम बिल्कुल महापौर साहब से भी बात करेंगे, हमारे साथियों से भी बात करेंगे, और क्या हल निकल सकता है बिल्कुल निकालेंगे। क्या ऐसा लगता नहीं कि इमाम के चाहे मेम्बरान हो या कारपोरेटर्स हो, FIR को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए? नहीं, जब से ये BJP की हुकूमत आई है, ख़ास तौर पे टारगेट करके FIR दाखिल करने की सीरीज़ चालू की गई है। मेरा हमारे महापौर आदरणीय समीर राजूरकर साहब से ये गुजारिश रहेगी कि आप इस तरीके से FIR दाखिल करते रहेंगे ना दादा, तो पूरे शहर के अंदर आपकी ये बदनामी होगी कि आपको जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आ रहा, और आप जो तो हर किसी के ऊपर उठा के FIR दाखिल कर रहे हैं। FIR दाखिल करने की जगह वो बच्चों को बुलाते, वो जो है तो वहाँ के स्टाफ को बुलाते, और आमने सामने बिठा के अगर आप क्लियरिफिकेशन लेते तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती। क्योंकि अब वो लड़के अपने पास मौजूद वीडियोज़ और सबूत जो है तो पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे, और पुलिस स्टेशन उसके अंदर पुलिस को ये समाधान हो जाएगा कि ये लड़कों ने वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं की है। इसी के साथ साथ मैं मीडिया बंधु से गुजारिश करूँगा कि एक बार मेल्ट्रॉन के ऊपर जाइएगा। महानगर पालिका का सबसे बड़ा दवाखाना मेल्टन औरंगाबाद के अंदर मौजूद है, MIDC में। वहाँ पर जाकर विज़िट करिएगा, देखिएगा वहाँ पे स्टाफ कितना है, वहाँ पे डॉक्टर्स कितने हैं, वहाँ पे कितने पेशेंट्स का रोज़ इलाज होता है भी या नहीं होता है, महीने में कितने बार होता है, और वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो इक्विपमेंट्स कैसे हैं, कब से रखे हैं, क्यों रखे हैं। ये एक बात बता दूं कि वहाँ पे करोड़ों रुपए की मशीनरी धूल खाते पड़ी है, इसकी क्या हकीकत क्या है? आप जाकर आप मेरा कवर करने के बाद में मेल्ट्रॉन में जाइएगा, जाके वहाँ का वीडियो कवर करिएगा। मेल्ट्रॉन के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा मानव पर प्रशासन के ऊपर। मेल्ट्रॉन में करोड़ों रुपए की जो है तो मशीनरीज कई सालों से धूल खाते पड़ी हुई है, ना कभी जो है तो हमारे मेडिकल ऑफिसर ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की। करोड़ों रुपये की मशीन है जो चार्जिंग पे लगा कर रखी है, उसको बंद नहीं कर सकते इसलिए वो पड़ी है चार्जिंग पे लगा के। मतलब उसका आपका चार्जिंग का खर्चा भी जा रहा, MSCB का भी खर्चा जा रहा, प्लस वो वैसे के वैसे पड़े हैं। कई सारे हज़ारों में जो है तो वहाँ पे मशीन्स है, हज़ारों में वहाँ पे जो तो आपके H2O के जो तो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आपके एक्सरे मशीन है, CT स्कैन मशीन है, आपके और भी इक्विपमेंट्स है, दवाइयाँ तो एक्सपायर होते भी पड़े हुए रहते हैं वहाँ पे। और कई सारे जो है तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो हमारे कोविड के दौर में इस्तेमाल हो रहे थे, हज़ारों की तादाद में आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ पर पड़े हुए। FIR दर्ज करने की एक वजह ये तो नहीं है कि इनका भांडा फूट जाएगा? भाई भांडा फूटेगा ये सोच के FIR दाखिल किए, मैं इससे 100% सहमत हूँ, मगर भांडा बचा नहीं है। हम बिल्कुल फोड़ेंगे आपका भांडा, हम बिल्कुल आपका करप्शन पब्लिक के सामने लेके आएंगे। हम बिल्कुल आवाम को ये दिखाएंगे कि आपके टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो किस तरीके से धूल खाते हुए हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समीर साजिद बिल्डर साहब, अपोजिशन लीडर। इनका साफ कहना है कि जो अवामी टैक्स का पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अगर वो गलत इस्तेमाल होता है तो उसके ख़िलाफ़ MIM बुलंद बांग आवाज़ उठाएंगी। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।